शो को किसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ क्या कमाल और सुपर डुपर किस्म का मुकाबला हुआ। पहला ओडीआई पैसा वसूली मैच हुआ, दोनों तरफ से शानदार किस्म की जो है वो देखने को मिली हिटिंग। एट द एंड जो है ब्रेसवेल ने जिस तरीके की हिटिंग की है, होए एक टाइम पर लग रहा था कि ब्रेसवेल जो है इस मैच को ले जाएंगे, लेकिन ब्रेसवेल थोड़ा सा जो है वो बचे। आखिरी टाइम पर जाकर ठाकुर ने ब्रेसवेल का विकेट जहां पर निकाला, बहुत ही क्रूशियल टाइम पर ब्रेसवेल आउट हो गए, नहीं तो यह मैच इंडिया के हाथ से निकल जाता। मैच जरूर इंडिया ने जीता है, लेकिन दिल गुर्दे जो है ब्रेसवेल जीत कर ले गए। दिल और गुर्दे सब कुछ, मतलब दिल ही जीत कर ले गए ब्रेसवेल। क्या कमाल किस्म की ब्रेसवेल ने फाइट किया, जितनी तारीफ की जाए ब्रेसवेल की वो कम है। ब्रेसवेल एक जीता हुआ खिलाड़ी है, लेकिन हारी भी लश्कर के अंदर मौजूद नहीं। राजीव गांधी स्टेडियम में आज ब्रेसवेल ने दिल जीत लिया भाई, मजा आ गया। कमाल धमाल सुपर धमाल किस्म की आज बैटिंग किया, सैल्यूट करने को दिल तक करता है ब्रेसवेल का। जिस तरीके से आज दो हीरो थे, पहले शुभमन गिल जिसने डबल सेंचुरी मारी और उसके बाद इस मैच में 4 चांद लगा दिए। रिमेंबर द नेम द ब्रेसवेल। क्या छोटी बाउंड्रियों का उसने फायदा उठाया, स्टॉर्म आया था ब्रेसवेल का। ब्रेसवेल स्टॉर्म था और ग्राउंड के चारों तरफ उसने बाउंड्रियां लगाई हैं, आउटस्टैंडिंग। लेकिन एंड में इंडिया ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। और फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपका आखिरी जो मैच था ग्लेन फिलिप्स, वहां पे वो हमारे अंदर फंसा, हाँ, और यहां इनके अंदर ब्रेसवेल फंसा, हाँ। लेकिन एंड में अगर आप रिजल्ट देखो तो 2 रिजल्ट थे। वहां पर ग्लेन फिलिप्स गेम को हमारे हाथ से ले गया, लेकिन जहां पर इतना रन नहीं इसने किया। नहीं, हाँ, ये तो बहुत ही फॉर्म में था आज ब्रेसवेल, इतना फॉर्म में नहीं था तो जहां पर लेकिन टच कर रहा था छक्का। लेकिन जो हमारा मैच था उसमें हम क्लूलेस हो गए थे, हमने हिम्मत हार ली थी। इन्होंने, क्योंकि इनको पता था रन ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा रोहित एंड हार्दिक पांड्या को, सिराज को, कि उस टाइम गेम में नर्व्स पे कंट्रोल रखने, लेकिन पता था हमें सिर्फ 1 विकेट चाहिए, हम गेम में वापस आएंगे। रियल मायनों में आज ओडीआई की जीत हुई है। जो लोग ये बोलते थे कि ओडीआई क्रिकेट खत्म हो गई है, ओडीआई का कोई फायदा नहीं, इसको कम कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, सबसे खूबसूरत बात ओडीआई क्रिकेट की ये है कि एकदम से ऐसा लगता है कि टीम गई, फारिग हो गई, और फिर उसके पास बड़ा मौका होता है, टीम वापसी भी करती है। फिर वापसी भी की टीम ने और शानदार किस्म की वापस भी आई। मुझे बताएं कि जो लॉकी फर्गुसन थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो हाइट मार रहे हैं? जब ब्रेसवेल का बल्ला चल रहा था, उनको चाहिए था सिंगल लेके स्ट्राइक देते उनको, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर बनाया। और ठीक है, लोग कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट, मैच का टर्निंग पॉइंट खैर बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस मैच में। हार्दिक को आप क्रेडिट थोड़ा सा देंगे, हार्दिक को वहां पर आउट किया है, वो कहीं ना कहीं इस मैच में हार्दिक का जो फिर उनका हैंड जो सिंगल हो गया। देखो, जब 4 ओवर 5 ओवर रह गए थे, उस टाइम जो हार्दिक ने ओवर डाला और फिर सिराज ने जो ओवर डाला, हार्दिक और सिराज की जो 2 बैक ओवर कमाल ओवर डाला, और हार्दिक का बन गया ना, हार्दिक और सिराज के दोनों के ओवर से प्रेशर बना, जिसकी वजह से सेंटर को वो जो 3 ओवर थे ना, 3 ओवर से 2 या 3 ओवर आप बोलोगे, 2.5 ओवर आप बोल लो, एक हार्दिक का, फिर सिराज का, और फिर हार्दिक का, सिराज का, फिर हार्दिक का, वो ओवर्स ने टोटली अगर आप देखो तो एकदम से कहानी बदल गया। कहीं ना और शॉर्ट पिचेस पे इन्होंने संभाला, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा था। कहीं ना कहीं इंडिया को उमरान मलिक की बहुत ज्यादा जो कमी महसूस हुई है। उमरान मलिक को मेरा ये मानना है कि इस बॉलिंग में होना चाहिए। नहीं, उमरान मलिक को मुझे होना चाहिए था, लेकिन अली वो पकड़ लेते। आप बोलोगे कि ठाकुर की रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और मैं एग्री भी कहीं ना कहीं करूंगा, लेकिन मैं ठाकुर की बात करना चाहता हूं। अली, ये ठाकुर आप जो भी बोलो, ठीक है, बीच में कुछ खास नहीं कर सके, शुरू में नहीं किया, लेकिन एंड में आपको याद होगा जब 2021 में भी भारत गया हुआ था न्यूजीलैंड, वहां पर भी सुपर ओवर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था ठाकुर ने। और आज फिर ठाकुर ने क्रूशियल टाइम पर विकेट लेकर दिया और जितवाया। जो लकीर थी ना, इंडिया की जो लकीर थी, वो ठाकुर नहीं पार हुआ। नहीं, यॉर्कर और आपको तारीफ करें, ठाकुर की तारीफ करनी पड़ेगी कि जब भी इंडिया फंसा, आप बोल लो, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं एग्री करूंगा कि उमरान इससे ऊपर है, बॉलिंग में पेस ज्यादा है, लेकिन आप जो भी बोलो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ठाकुर, भारत की जो लकीर है, वो हमेशा ठाकुर ही क्रॉस करवाता है। ब्रेसवेल को ठाकुर ने उसके माइंड से खेला है। पहला बॉल ब्रेसवेल को जो ठाकुर ने डाला है, वो इतना स्लो डाला है, स्लो डिलीवरी में, कि ब्रेसवेल को लगा है तो बॉलर ही फाड़ गया। इसकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इतना तेज यॉर्कर आएगा, ये इतना धीमे भाग कर वो आया। एक मिनट, इससे जो है ब्रेसवेल का माइंड सारा कन्वर्ट हो गया, उसको लगा यार ये ढीला ही डालेगा पीछे और मैं उसको स्ट्रेट ही छक्का मारूंगा। लेकिन अगला जो फिर ब्रेसवेल को खींच के मारा ना यॉर्कर पे, निशाने पे बॉल, ब्रेसवेल को समझ ही नहीं हुआ। ठाकुर की ये बॉलिंग में क्वालिटी है कि वो बीच में बहुत अच्छी लाइन पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी लाइन पर डालती है, और पेस भी और एक्यूरेसी समझाओ। एक ओवर में 2-3 बॉलें उनकी आखिरी डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी चली जाती हैं। और बहरहाल अली साहब, इंडिया ने थ्रिलर जीता है। बात यह है कि भारत ने सीरीज का जीत के साथ आगाज किया है।
पहला मैच था और टीम इंडिया ने फतह लिया। रैंकिंग के एतबार से भी प्ले इंपॉर्टेंट था और टीम इंडिया ने इसमें हार नहीं। अच्छा, नादिर भाई कह रहे हैं कि इस तरह का हारना नहीं होता। वॉवरन को इन दोनों टीम से सीखना चाहिए। हमारी टीम तो अपनी रैंकिंग और टीम में जगह के लिए खेलती है। देखो जी, यही इनका गुस्सा बिल्कुल एक तरह से जायज भी है कि हार फिर ऐसी हार होती है। इस हार को जो है ना, हम कहते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि आप सपोर्ट करें, इस हार को सपोर्ट करना बनता है। बिल्कुल ये हार है शेरों जैसी हार के। एक बंदा लड़ा है आखिरी टाइम तक, एक बंदा लड़ता रहा है और फिर लड़कर आया। मजा आ गया। ब्रेसवेल ने जिस तरीके की बारी खेली है, इसी न्यूजीलैंड की अगर आपको स्कोर कार्ड खोल के बताऊं, कुछ भी नहीं रहा। 100 पे इनके कुछ 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, कहानी इनके हाथ से निकल चुकी थी, बिल्कुल ही न्यूजीलैंड की टीम बम्बूजल हो चुकी थी। ठीक है, क्या स्कोर कार्ड है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 89 पे 4, 110 पर इनके 5 खिलाड़ी आउट। 110 पर इस न्यूजीलैंड टीम के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। टारगेट कितना है? 350 का टारगेट। और 110 पर भारत ने इनकी कमरिया भी तोड़ के रख दी। 131 पर इनके 6 आउट। न्यूजीलैंड का लग रहा था कि श्रीलंका के साथ ये टोटली वन साइडेड मैच होना है और इंडिया 200 रन से मैच जीतेगा। नहीं, 200 रन से। देखो वहां पर ब्रेसवेल और सेंटनर की जो पार्टनरशिप थी और ब्रेसवेल ने जो गेम बनाई है, सल्यूट है भाई। नहीं, आज जो न्यूजीलैंड को अगर कोई तनकीद करेगा तो वो इंतहाई बेवकूफ इंसान है। न्यूजीलैंड को इस मैच के अंदर सलूट है, सलाम है, सलूट है। दोनों ने आज कमाल की बैटिंग, दोनों ने कमाल खेला है। और एट द एंड जिस तरह न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने फाइट किया है, इसको फाइट करते हैं। क्योंकि बहुत से जो ना पाकिस्तान के फैंस हमारी तरफ आ जाते हैं, फिर हमें बोलते हैं आप सपोर्ट नहीं करते टीम को। ऐसी हार को तो हम 100 बार सपोर्ट करेंगे। न्यूजीलैंड को हम सपोर्ट करेंगे। ऐसी हार को न्यूजीलैंड जैसी क्रिकेट खेला है, ऐसी क्रिकेट को, जैसी न्यूजीलैंड क्रिकेट खेला है, ये होती है क्रिकेट। फर्क आपने देखा है कि इवन अगर आप रोहित में भी देखो, बड़े फ्लॉस है कप्तानी में, बहुत फ्लॉस है। लेकिन एक चीज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि जब ब्रेसवेल स्टॉर्म आया तो उसने गेम में एक वो रखा कि यार मैं वापसी करूंगा। हार्दिक पांड्या से भी बॉल करवाया अच्छी वहां पर कप्तानी की, क्योंकि बाउंड्रियां बहुत छोटी थी, 50-50 मीटर के तो छक्के हो रहे थे। वहां पर उसने टीम को संभाला दिया, लेकिन चलाया। कहीं ना कहीं भी ऑफ द कैमरा में आपसे बात कर रहा था कि इस बार जो ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत मजा आ रहा है इंडिया में, बहुत चस वाला होने वाला है और बहुत मजे वाला होने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप। इस बार सुमन क्या होगा सर, इंडिया थोड़ा बॉलिंग में इंप्रूव करे तो सबसे अच्छा हो जाएगा। बैटिंग में लग रहा है कि ठीक है, उमरान, बुमराह, सिराज, कुलदीप, हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अभी बॉलिंग आपकी आएगी ना, अभी बुमराह नहीं है अभी, और फिर आपकी अर्शदीप सिंह भी नहीं खेल रहे हैं, बुमराह नहीं है, अर्शदीप तो बुमराह ही है सबसे बड़ा। तो जितने बोला है सबसे बड़ा तो बुमराह है। में सिचुएशन फंस जाती है ना, ऐसे में तो अर्शदीप भी बड़ा कमाल है। अर्शदीप भी है क्योंकि वो डेथ की यॉर्कर। लेकिन बुमराह का लेवल तो आप किसी को भी नहीं रेट कर सकते। बुमराह एक बहुत बड़ा इंडिया का एसेट आया इंडिया के पास। वो अलग बात है उसके फिटनेस मसाइल है। बुमराह, उमरान मलिक, सिराज को आप तारीफ करो, आज सिराज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आज फिर उसने 4 विकेट लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट बॉलर बन गया। आप बात कर रहे हैं उसकी भाई, बुमराह, सिराज, उमरान मलिक। आप बात करें शुभमन गिल की, बड़ा मसला ये आ गया है कि रोहित शर्मा पे बड़ी तनकीद हुई थी। हमने बात की थी कि यार ईशान किशन ने 200 मारा है, लेकिन इन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया शुभमन गिल के ऊपर। ईशान किशन और ये कंपटीटर बन गए थे, शुभमन गिल ने भी 200 मार दिया। यार कितनी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग टीम है, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। 200 मारते हैं, 200 मारने वाला खिलाड़ी, मतलब एक जिसको ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से आया था, पूरी मीडिया ने उस पर तनकीद की, जिनमें हम भी शामिल हैं। हमने ही बात की थी कि ठीक है यार 200 जो मार कर आ रहा है उसको चांस मिलना चाहिए। अगले ने आज 200 मार दिया और अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई कर दिया। नहीं, शुभमन गिल की अगर आप बात करें चेक करें तो रिकॉर्ड्स के अंबार लगाए हैं। 2022 से अगर आप अब तक कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा रन्स किसी ने अगर बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट में तो उसका नाम है शुभमन गिल। 866 है। नंबर 2 पे हमारे कप्तान बाबर आजम 828 के साथ है। अय्यर 3rd पे, नंबर 1 पे शुभमन गिल है। पूरे 1 साल, अगर अभी से आप 1 साल पीछे चले जाएं तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ओडीआई क्रिकेट में नाम है शुभमन गिल, जिसके 866 है। इसके अलावा सेकंड फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाला ओडीआई फॉर्मेट में वो भी शुभमन गिल बन गया। शुभमन गिल और इमामुल हक दोनों ने 19 मैचेस में जो है, 19 इनिंग्स में जो है वो 1000 रन मुकम्मल किए थे। तो ये भी छाया हुआ नजर आ रहा है। सेकंड फास्टेस्ट ये बन गए हैं। 1000 रन बनाने वाले पूरे साल में शानदार कर रहे हैं। और आज उस टाइम अली रन बनाया दोनों ने, चाहे शुभमन गिल का नाम लो चाहे ब्रेसवेल का नाम लो, इन दोनों ने उस टाइम रन बनाए हैं जब किसी के रन नहीं आ रहे थे। दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी विकेटें गिर रही थी, 100 पर 3 आउट हो चुके थे, विकेटें गिरी जा रही थी। वहां पर शुभमन गिल ने सिंगल हैंडली गेम को आगे लेकर गए और भारत का स्कोर 350 तक टारगेट पहुंचाया। वही दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, टीम खत्म हो गई थी, लग रहा था कि 200 रन से इनको हार मिलेगी, इंडिया बड़े बड़े मार्जिन से जीते ले रहा और आज फिर वैसे ही होगा। लेकिन ब्रेसवेल का आज बल्ला चला और लग रहा है कि नया बल्लेबाज आ गया। ये बल्लेबाज तो था ही नहीं, ये तो बॉलिंग ऑलराउंडर था।
हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट इसने हल्के फुल्के कैमियो खेले थे, कुछ कुछ कैमियो खेल के दिखाए हैं, लेकिन आज जो इसने कमाल करके दिखाया, अली साहब मुझे जरा ये बताइए, हम क्यों न्यूजीलैंड को घर पर नहीं हरा सके? मुझे जरा इसका जवाब दीजिए। इंडिया नंबर 1 इनको हरा रहा है और आप देखोगे आगे नंबर 1 भी बन जाएंगे। आप इस वजह से इनको नहीं हरा सके थे कि आपके अगेंस्ट जब जो है वो स्टार्ट हुई थी, जब फिलिप्स ने आपके अगेंस्ट हिटिंग स्टार्ट की थी, तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं था, आप बिल्कुल प्लान से जो है वो आउट हो गए थे। दूसरी तरफ आज एक जगह पर रोहित शर्मा ने बड़ी बेकार कप्तानी की है, जहां पर रोहित शर्मा ने जो है वो पकड़ नहीं पाए, काफी इनको जो है बैटिंग करवाई, लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा पजल नहीं हुए। एंड तक उन्होंने देखा कि यार जहां पर वो हार्दिक पांड्या को ला सकते थे, हार्दिक पांड्या को लेकर आए, और जहां पर सिराज को लाना था राइट टाइम पर वो लाए, जिसकी वजह से ये कहानी वहां पर रुकी आके। नहीं तो कहीं ना कहीं तो मुझे बिल्कुल रोहित शर्मा में भी बाबर आजम की रूह आती हुई दिख जाती है। मैं एक बड़ी तारीफ भी करूंगा रोहित शर्मा की, क्योंकि जब आप ऐसे थ्रिलर मैच जीतते हो ना, देखो जो इंडिया ने श्रीलंका से विराट कोहली की हमेशा वो बात करते हैं, और बड़े बड़े आपके क्रिकेटर्स के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो भी ये बात करते हैं, लेजेंड्स, कि जब आप वन साइडेड मैच जीतते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आता है, लेकिन उस पर आप कुछ खास सीखते नहीं हो। ये विराट भी बोलते हैं कि जब आप वन साइडेड मैच जीते हो, जैसे श्रीलंका से ये जीते 300 रन प्लस से, उससे इन्हें कुछ सीख नहीं मिली। जीत जरूर मिली लेकिन सीख नहीं मिली। लेकिन जो आप ऐसे मैचेस जब जीतते हो ना, थ्रिलर, क्या आपके पास सवाल बहुत ज्यादा हो, जवाब बहुत कम हो आपके पास कि ओवर किसको दे, लोग कह रहे हैं कुलदीप को दे दो, वाशिंगटन सुंदर से करवाना चाहिए, हार्दिक से करवाना चाहिए, ठाकुर से आखिरी ओवर कराएं, किससे करवाएं? मैंने तो इस पर कप्तान जब इतनी डिफरेंट चीजें करता है तो सीखने को बहुत मिलता है। मुझे लगता है कि आज के मैच से रोहित ने और टीम इंडिया ने बहुत कुछ सीखा। मेरी बात सुने, जो रोहित शर्मा जो इंप्रूवमेंट हासिल की है ना आज के मैच से, वो एक इंप्रूवमेंट हासिल की है मैंने देखी है। हाँ, 19वां ओवर कौन करता था? भुवी। आज 49वां ओवर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा वो गलती ना करके ठाकुर को ना पकड़ा दे। अभी हार्दिक पड़ा हुआ है, तो ये अपनी गलती से रोहित शर्मा ने वहां पर सीखा है कि 49वां ओवर उसने हार्दिक से करवाया। ये ब्राम ग्रोथरा कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, कह रहे हैं थैंक्स टू न्यूजीलैंड एंड ब्रेसवेल फॉर ग्रेट एंटरटेनमेंट। ठीक आप कह रहे हैं, ब्रेसवेल का आज तो थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि आज राजीव गांधी जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, आज उस पर मजा आ गया। और ग्राउंड छोटा था, तो ऐसे छोटे ग्राउंड्स में ओडीआई का मजा ही आ गया यार। पैसे वसूली वाला मैच था। अभी आज भी कुछ दोस्त आए हुए थे, क्योंकि वो भी किसी काम से आए हुए थे, तो वो भी मैच देख रहे थे हमारे साथ ही, स्टूडियो में बैठ के मैच देख रहे थे, तो बड़ा मजा आया। और पैसे वसूली वाला मैच था, क्योंकि मैच में ब्रेसवेल की बैटिंग ने इसमें तड़का लगा दिया था, क्योंकि एक टाइम पर ये डेड मैच हो चुका था। हमें भी मजा नहीं आ रहा था जब वो एक सिंगल हैंडेडली इंडिया जीत रहा था, लेकिन जब न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल ने तड़का लगाया तो फिर शुरू में लगा कि वापसी जाएगा, लेकिन बहुत कुछ खास करना था, और ब्रेसवेल ने गेम को बहुत आगे तक ले गया और मजा आ गया। पैसे वसूली वाला मैच था। एंड में इंडिया ने सीरीज में 1-0 से बर्तरी हासिल कर लिया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी इंडिया ने, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बेकार क्रिकेट खेली, इंडिया लेकिन ब्रेसवेल मजीद स्कोर जो है बढ़ सकता था। हार्दिक पांड्या का जो एक आउट दिया गया, मैं उस टाइम पे मैच देख रहा था, बड़ा गलत किस्म का आउट दिया गया, क्योंकि वो बॉल जो है वो लगा ही नहीं बेल्स को, वो तो ऊपर से बॉल सीधा ग्लव्स के हाथ में गया, ग्लव्स की वजह से बेल गिरी थी। वो आउट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंपायर को नहीं देना चाहिए। हार्दिक का बल्ला भी नहीं चल रहा था, 38 बोले तो खेल गए थे, 28 रन बनाया था उन्होंने, थोड़ा क्या करना था, ठीक है। लेकिन आज का शो शुभमन गिल के नाम था। लेकिन एक आप बात कर सकते हो कि ग्राउंड छोटा था। मैं बता दूं इंडिया की तरफ से किस किसने बनाई, तेंदुलकर ने मारी है जी, 2010 में मारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो इसके बाद मारी थी जी सहवाग ने मारी थी 2011 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, फिर इसके बाद रोहित शर्मा ने 2013 में मारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये बेंगलुरु में मारी थी, फिर रोहित शर्मा ने मारी थी 2014 में अगेंस्ट श्रीलंका, कोलकाता में मारी थी, फिर रोहित शर्मा ने मारी थी 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट मोहाली में मारी थी, फिर ईशान किशन ने मारी 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट चिटागोंग में मारी, और फिर अब शुभमन गिल ने 2023 में मारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ये मारी है जी हैदराबाद में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब इस सुप्रीम लिस्ट के अंदर अपना नाम डलवा लिया है, जो 200 का क्लब है, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर शामिल हैं। गुप्टिल ने मारी हुई है, इसके अलावा आपके क्रिस गेल ने मारी हुई है, बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने 200 मारी हुई है, तो अब उसके अंदर नाम में शामिल हो गए हैं। आपके फखर जमान ने मारी हुई है सेंचुरी, रोहित ने मारी हुई है, सचिन ने मारी हुई है, सहवाग ने मारी हुई है, तो अब ये कहने फखर ने भी मारी। हाँ, मैंने इंडियन प्लेयर्स बताए हैं, वो तो इंटरनेशनल अभी मैंने बोला है ना, अभी मैंने बोला कि मार्टिन गुप्टिल ने मारी है, वर्ल्ड कप में मारी थी, आई थिंक उन्होंने, फखर जमान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारी थी, तो अब आप देख लेते हैं इस नाम में अब शुभमन गिल का भी नाम आ गया, और ये ओडीआई में बहुत बड़ा नाम है शुभमन गिल, फ्यूचर स्टार है, फ्यूचर विराट कोहली, आप जो भी बोले उसको, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। और यही वजह थी, हम बात कर रहे थे अभी मिड में भी मैं यही बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो टैलेंट आता है उसको प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, जो हफीज बात करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप देखो, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, शुभमन गिल, ये वो सब वो लड़के हैं जो परफॉर्मेंस देने के बाद इनको एक टाइमली इंट्रोड्यूस करवाया। और बड़ी चीज है इंडिया के अंदर जो बड़ी अच्छी मुझे लगती है, बड़ी जबरदस्त चीज है कि किसी लड़के को किसी दूसरे लड़के से ये नहीं है कि यार ये मेरी जगह ले जाएगा, मतलब ये एक अच्छी चीज है, मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। अब ईशान किशन ने 200 बनाया हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा ने ट्रस्ट किस पे शो किया? शुभमन गिल पे, क्योंकि उसने कहा T20 में ईशान किशन भी शो करेंगे, कोई मसला नहीं है,
लेकिन ओडीआई के अंदर हम शुभमन गिल को साथ लेके हाँ। चलेंगे। तो इससे ये होता है कि इनसिक्योरिटीज खत्म होती है। हाँ। आपके यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी से शुरू होता है कि हर दूसरे खिलाड़ी को तीसरे खिलाड़ी से इनसिक्योरिटी का, अगर ये किसी और फॉर्मेट परफॉर्म करेगा, किसी और में ना घुस जाए। आप मुझे एक बात का जवाब दो, अब T20 में आपके बाबर रिजवान में से किसी ने एक ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। ठीक है, शान भी आगे कोई जगह नहीं छोड़ेगा किसी के लिए, लेकिन जहां पर एक 200 मारने वाला खिलाड़ी है उसने एक नए लड़के के लिए जगह छोड़ी और उसने भी 200 मार दिया। हाँ। आप यह देखे जरा कि यहां पर जगह छोड़ी। नहीं, मैं तो पाकिस्तान में ईशान किशन ने यह क्यों नहीं बोला, मुझे बात का जवाब दे, ये क्यों नहीं बोला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और नहीं करेगा? नहीं, मैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी एग्जांपल देता हूं इंडिया की आजकल के। यार जिस तरीके से इंडिया ने T20 की टीम बना ली है, ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, ये छोटे मोटे डिसीजन नहीं होते कि रोहित शर्मा बाहर बैठेगा, विराट कोहली बाहर बैठेगा, के राहुल बाहर बैठेगा, जो भी कह लो, माड़े प्लेयर है तीनों में से एक भी माड़ा प्लेयर नहीं है। दूसरी तरफ जो आपका आप अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पाकिस्तान में जो अनाउंसमेंट हो गई है, T20, ODI और टेस्ट सब कुछ बाबर आजम के हवाले है। अब सब कुछ बाबर आजम के हवाले। हम कह रहे हैं कि T20 के अंदर तो एटलीस्ट नई टीम बनाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपके अंदर इतना दम है कि आप T20 टीम से रिजवान को बाहर करो। बीपीएल में जहाज में बैठ के गए हेलीकॉप्टरों में, वही 18 गेंदों में 15, वही 20 बॉलों में 15, वही जो बनाते थे T20 वही बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया। मुझे लग रहा है बीपीएल वाले भी परेशान हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर अभी जाया नहीं किया, बंद तो वही T20 में यार। रिजवान ODI टेस्ट के प्लेयर हैं, चलो वो अलग बात है, उनकी फॉर्म अभी नहीं है, लेकिन भाई वो कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगा, जो मर्जी एंगल ले लो, वो कहीं का भी T20 का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन जहां पे जगह नहीं छोड़ते भाई, नॉर्मल कमेंट भी ले लो यार भाई। आज उमरान को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया रोहित की कैप्टनसी पर, जात अगर 350 डिफेंड नहीं होता। हाँ, ये कह रहे, सही कह रहे हैं, आज होना चाहिए। उमरान की जगह बनती थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगले मैच में शायद आ भी जाए, लेकिन वो डिफरेंट चीजें कॉम्बो ट्राई कर रहे हैं। लास्ट में खेले भी तो उमरान मलिक, तो इसमें आराम भी करवा दिया। अगले में आप देखोगे शायद सेकंड ओडीआई में उमरान मलिक आ जाएंगे, और बेहतर है कि पॉलिसी है कि आप रोटेशन पॉलिसी है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स को चांस देते रहे। लेकिन आज की जो महफिल थी, जो आज का हीरोइक था, वो तो पहले शुभमन गिल था, सेकंड हाफ में आपका ये निकल आया ब्रेसवेल, और मैच टोटली पैसा वसूली। मैं फिर बात बोलूंगा अली कि जब आप ऐसे थ्रिलर मैच जीते हो ना, आपको बहुत कुछ सीख मिलती है, क्योंकि जब बड़े इवेंट्स आएंगे, लाइक वर्ल्ड कप आना है, अभी एशिया कप आना है इस साल 2023 में, उसमें आपको इस तरह के मैचेस जीतने के लिए नर्व्स पे कंट्रोल रखना और इंपॉर्टेंट टाइम पर इंपॉर्टेंट फैसले लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज रोहित के बहुत सारे फैसले थे, कुछ गलत साबित हुए उस टाइम पर, कुछ सही साबित हुए, लेकिन एंड में जो लास्ट लॉस थी वो रोहित ही की रही। तो यही कहने का मकसद है कि जब आप ऐसे डिसीजन करते हो और आपकी टीम को जीत मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कप्तान है वो बड़ा कॉन्फिडेंस में आता है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो बड़ा सीखता है, आपका जो कप्तान है उसको बड़ी होपफुल होती है, वो आपका कप्तान बड़ा सीखता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा को 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत हेल्प मिलेगी इस तरह की जीतों से। क्योंकि देखो अली, अब रैंकिंग की भी हम खैर आएंगे इसके बाद, अगला शो उस पर डिटेल में बात करेंगे कि मौका है भारत के पास, और वो आज आपको करके दिखाया। आज इंडिया ने मौका था उनके पास, आज घर पर न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया। आप भी थे, वो भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। हम बात कर रहे थे यार श्रीलंका को हरा दिया, कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है, श्रीलंका को हरा दिया, वो तो है ही रेलवे टीम है, यही बातें हो रही थी ना, हम यही कहते हैं हल्की टीम है। बांग्लादेश को हरा दिया, कौन सा बड़ा तीर कर दिया, तो उन्होंने कहा लो न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। लेकिन श्रीलंका की भी हम बात कर रहे थे कि यार वो एशियन चैंपियंस हैं, एशियन चैंपियंस है, लेकिन हमें श्रीलंका से भी सीख लेनी चाहिए। अच्छा, ये बात कह रहे हैं जी, ये सुरेंद्रा पुनिया कह रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती मैच तो मजा आ जाता आज। हाँ, कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से वो लेकर गया ब्रेसवेल, जाहिर बात है उसको दुख तो होगा कि मैं लकीर पार नहीं कर सका, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है इंडिया ने भी तो रन बनाए थे, उनकी भी क्राउड था, उनका भी कैप्टन था। इंडिया को भी अपना वो क्या बोलते हैं प्राइड बचाना था, क्योंकि अगर वो 350 चेज हो जाता तो बड़ा तो फिर होता कि यार वो आखिरी एक ब्रेसवेल ने 350 चेज कर दिया, तो इस टाइम दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो गई है। वो इंडिया को बहुत बड़ा दाग आ जाता कि ये बहुत बड़ा टारगेट था, वो नहीं बचा सके, सोशल मीडिया पे तो जीत इंडिया की मिल गई और ब्रेसवेल ने दिल जीत लिया। और आगे आने वाले वक्त में टाइम क्या हुआ पाकिस्तान में, टाइम इस टाइम हुआ 10 बजने में 20 मिनट है। हाँ, 9:45 होने वाला है, तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो दिल जरूर जीत लिया। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अगला शो आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट शो, वो देखिएगा। और ऐसा कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी कीजिए, वहां छोटी छोटी वीडियो मिलती है, फॉलो की। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।